We are now starting with exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल 15 सम्स है, तो हम लोग इसको अक्रॉस 3 लेक्चर्स में देखेंगे। काफ़ी ह्यूज सम्स होंगे ये। मेजॉरिटी सम्स में प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, तो अच्छे से हमको ये सम्स देखने, क्योंकि यही टारगेटेड सम्स होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम ले लो, सीईटी एग्ज़ाम ले लो, या जेई जैसे एग्ज़ाम ले लो, उसमें प्रॉपर्टीज़ बेस्ड सम्स आते हैं। अब जैसे ये सम देखते हैं, फर्स्ट सम, इसमें 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a वो वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगा देते हो, हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, देखो इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। वो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो उससे इंटीग्रल सिंपल नहीं बनेगा, उससे उल्टा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। तो इसलिए इसमें प्रॉपर्टी लगा के मतलब नहीं है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या यहाँ पे हम लोग वो भी कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स से रैशनलाइजेशन का मेथड अपनाते हैं। यहाँ पे 0 to a ऊपर आएगा x माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। So this will give us integration 0 to a x minus square root of a square minus x square divided by a plus b into a minus b, that is a square minus b square dx। यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। सो वी विल गेट इंटीग्रेशन 0 to a x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square divided by minus a square dx which is equal to, माइनस साइन हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, a स्क्वायर बाहर, तो 1 by a स्क्वायर 0 to a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। ये इंटीग्रल ऐसा हो जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 by a स्क्वायर ब्रैकेट ये इंटीग्रल 0 to a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर आएगा माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर dx विच इज़ 1 by a स्क्वायर ना रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, इट इज़ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a माइनस, यहाँ पे जो सेकेंड इंटीग्रल है वो है x का इंटीग्रल x dx। तो x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये पूरा इंटीग्रल आ गया, लिमिट्स लगेंगे 0 to a। तो पहले हम लोग अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, बाहर 1 by a स्क्वायर है, कोई पहले अपर लिमिट प्लेस करते हैं। इस पूरे इंटीग्रल में हम लोग x की जगह पे a पुटअप करेंगे। तो देखो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x का वैल्यू a पुट करने पे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, दिस विल बिकम 0। ये टर्म बनेगा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, फिर आएगा माइनस a स्क्वायर बाय 2। ये अपर लिमिट हो गया। अब आएगा माइनस साइन लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 0 पुट करोगे, ये पूरा टर्म 0, x की जगह पे 0 पुट करोगे, साइन इनवर्स 0 इज 0, दिस इज 0, यहाँ पे 0, तो लोअर लिमिट पूरा का पूरा 0 है। तो ये आंसर है फिलहाल हमारा। अब हम लोग ये जो बाहर का a स्क्वायर है और ये अंदर का a स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, तो आंसर में सिर्फ क्या बचेगा, हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, विच इज हाफ sin inverse 1 is pi by 2 minus half. So the answer is pi by 4 minus half. Okay, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, pi by 4 minus half. सेकेंड क्वेश्चन, I is equal to 0 to pi by 2 log of tan x dx। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, it is 0 to pi by 2 log of f of f फंक्शन क्या है, log of tan x, तो f of a माइनस एक्स, a का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो सबसे पहला सम है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हुई है यहाँ पे,
इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स, जो भी फंक्शन है उसमें आप क्या करोगे, 0 टू a, लिमिट सेम रखोगे, बस x की जगह पे a माइनस एक्स रिप्लेस करोगे उस फंक्शन में। तो ये फंक्शन था, उसमें x की जगह पे हमने रिप्लेस किया है a माइनस एक्स, a का वैल्यू π/2 है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है। तो अब यही जो i इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 0 टू π/2 log ऑफ नाउ tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, तो यहाँ पे आएगा cot x dx। नाउ दिस इज इंटीग्रल b, दिस इज ओरिजिनल इंटीग्रल a, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, i प्लस आई दैट इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log ऑफ tan x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log ऑफ cot x dx which is equal to इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log ऑफ, इनका लिमिट्स सेम है, इनका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, तो आप लिख सकते हो log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x dx which is equal to इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log ऑफ log a plus log b that is log of a into b which is integral 0 to π/2 log of tan into cot होता है 1 तो 1 dx, log 1 क्या होता है 0 तो 0 dx, और 0 का इंटीग्रल डेफिनेट हो या इनडेफिनेट, दैट इज नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल इसका 0 होगा। कैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या आता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पे आप लिमिट्स लगा रहे हो, तो कांस्टेंट पे अपर लिमिट भी k ही आएगा एंड लोअर लिमिट भी k ही आएगा। ऐसा क्यों होता है ये देखो, k को आप लिख सकते हो x⁻0 बराबर, तो अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट अगर आप प्लेस करो तो k इंटू π/2 माइनस k इंटू 0 सो दिस इज k π/2 इज 1 माइनस k इंटू, now 0 is again not defined, but ये ही लॉजिक सही है कि कांस्टेंट टर्म है तो अपर लिमिट भी k आएगा, लोअर लिमिट भी k आएगा, k माइनस k होगा 0, यही सबसे करेक्ट लॉजिक है। सो नाउ वी हैव गॉट 2i इज इक्वल टू 0 मीनिंग i इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 0। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1/x माइनस 1 dx, सो विच इज इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे, लेट्स से दिस इज ओरिजिनल इंटीग्रल i, तो i इंटीग्रल बिकम्स 0 टू 1 log ऑफ, अब देखो x की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स dx which is equal to 0 to 1 log of 1 will cancel out, you get x upon 1 minus x dx, again this is integral b and let's say this integral is a, तो ये a इंटीग्रल भी i है, b इंटीग्रल भी i है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सो 2i इज इक्वल टू 0 to 1 log of 1 minus x upon x, thus integral 0 to 1 log of x upon 1 minus x dx, a इंटीग्रल ये b इंटीग्रल, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड i ही है, now this is equal to integral 0 to 1 log of 1 minus x upon x plus log of x upon 1 minus x dx, which is 0 to 1 log a plus log b, that is log of ab, इन दोनों का प्रोडक्ट, which is equal to 0 to 1 log of
x will cancel out, 1 minus x will cancel out, you'll get log of 1 dx. log 1 is 0, तो 0 dx which is 0. यहाँ पे 2i का वैल्यू 0 है, i का वैल्यू 0. क्वेश्चन नंबर 4th. This is integral I, and integral I is equal to 0 to pi by 2 sin of a minus x का प्रॉपर्टी, pi by 2 minus x minus cos of pi by 2 minus x divided by 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x dx, which is integration 0 to pi by 2. sin 90 minus theta is cos theta, तो cos x यहाँ पे आएगा minus sin x divided by 1 plus sin x into cos x dx. अगेन ये इंटीग्रल ओरिजिनली हमने a लिया. लेट्स से दिस इंटीग्रल इज b, दिस इज I. लेफ्ट हैंड साइड इफ यू ऐड देम you'll get 2i is equal to 0 to pi by 2. राइट हैंड साइड इंटीग्रल को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा sin x माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर्स कंबाइन हो जाएंगे, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे. तो जब आप न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे तो ये प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल आउट होगा, कॉस माइनस कॉस कैंसिल आउट होगा, यू गेट 0 to pi by 2 0 dx. ऊपर पूरा 0 हो जाएगा टर्म, 0 का इंटीग्रल 0. देयरफॉर वी गेट I इज इक्वल टू 0. इसका भी आंसर 0. And now comes question number 5th. This is integral I 0 to 3 x square 3 minus x raised to 5 by 2 dx. हम लोग फिर वही 0 to a की प्रॉपर्टी लगा देंगे. सो दिस इज 0 to 3, x की जगह पे रिप्लेस होगा 3 minus x, यहाँ पे भी 3 minus x की जगह पे 3 minus x raised to 5 by 2 dx, which is 0 to 3 minus x the whole square. 3 will cancel out, you'll get x raised to 5 by 2 dx, which is 0 to 3. a minus b square का फॉर्मूला a square b square minus 2ab x raised to 5 by 2 dx. इसको हम लोग अंदर शिफ्ट कर देंगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 0 to 3 9 इंटू x raised to 5 by 2 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 3 x square x raised to 5 by 2 dx minus 6 इंटीग्रल x into x raised to 5 by 2 dx 0 to 3, which is equal to 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 5 by 2 which is x raised to 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 limits 0 to 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल में आ जाएगा 0 to 3 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 5 by 2, बेस सेम है तो न्यू पावर्स ऐड हो जाएंगे. 2 plus 5 by 2 कितना होगा 9 by 2 dx. यहाँ पे आएगा -6 इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स रेज टू 1 है और एक्स रेज टू 5 by 2, इसका इफेक्टिव पावर कितना आएगा 7 by 2 dx 0 to 3, विच इज़ इक्वल टू 9. यहाँ पे है डिवीजन में 7 by 2 और यहाँ पे x रेज टू 7 by 2 लिमिट्स 0 to 3. ये पहला टर्म. दूसरा टर्म x रेज टू 9 by 2 का इंटीग्रल x रेज टू 9 by 2 प्लस 1 पॉन 9 by 2 प्लस 1. यहाँ पे भी लिमिट्स लग जाएंगे 0 to 3. फिर यहाँ पे आएगा -6 x रेज टू 7 by 2 प्लस 1 7 by 2 प्लस 1 0 to 3, विच इज़ इक्वल टू 2 ऊपर शिफ्ट होगा 18 by 7 इंटू
3/7/2 माइनस 0, अपर एंड लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे आएगा 3/9/2 प्लस 1 दैट इज 11/2, तो अपर लिमिट आएगा 3/11/2 माइनस लोअर लिमिट आएगा 0/11/2। पहले हमने अपर लिमिट 3 पुट किया, फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा यहाँ पे 0, पावर है 11/2 डिवाइडेड बाय 11/2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 7 + 2 = 9, तो डिवाइडेड बाय 9/2, एंड यहाँ पे भी आएगा 3/9/2 माइनस 0/9/2, ये सारे टर्म्स हैं। सो नाउ दिस इज 18/7 और 3/7/2, दिस कैन बी रिटन एज 3/6/2 प्लस 1/2, 7/2 को हम लोग ऐसा लिखेंगे, प्लस यहाँ पे होगा 2/11, ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा, एंड यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/10/2 प्लस 1/2, ये 11/2 को हम लोग लिखेंगे 10/2 प्लस 11/2, 10/2 प्लस 1/2, एंड माइनस साइन 2 ऊपर शिफ्ट होगा, 6 × 2/9, यहाँ पे 3/9/2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/8/2 प्लस 1/2। तो अब इसका फाइनल कैलकुलेशंस क्या आएगा, 18/7 3/6/2 इज 3, सो 3³ इंटू 3/2, 3/2 का टर्म हम लोग अलग करते जाएंगे, 2/11, यहाँ पे भी 10/2 इज 5 एंड 3/2 माइनस, नाउ सी 3 2 6, 3 3 9, तो यहाँ पे आएगा 4/3, एंड यहाँ पे आएगा 3/4 3/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 18/7 27√3, यहाँ पे भी √3 का टर्म है, यहाँ पे है 2/11 3/5, 3/5 कितना होगा, अभी 3/4 होता है 81, 3/5 कितना होगा 243, तो यहाँ पे आएगा 243 इंटू, फिर से यहाँ पे √3 का टर्म है, वो √3 का टर्म हम लोग कॉमन ही निकालेंगे बाद में, तो -4 इंटू, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3 है, एक 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 3³ आएगा, 3³ इज 27, एंड यहाँ पे √3, तो कॉमन √3 का टर्म बाहर निकालोगे तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे, तो जो रिमेनिंग सम्स है इसके बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ और 2 लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे।